अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 महीनों से रजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियां जारी हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर अमन व इस्तेहकाम को तबाह कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। पिछले 8 महीनों के अंदर सिर्फ कराची शहर में 150% जराइम में इजाफा हुआ है। पिछले 8 महीनों के अंदर जो मुजरिम हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो उनको खुली छूट मिल गई है, वो जो चाहें करें, क्योंकि नाज़रीन किराम पूरा निज़ाम यरगमाल बनाया गया है माफियाज के हाथों। जब हुकूमत में मुजरिम लोग बैठे होंगे तो वो कैसे मुजरिमों को पकड़ेंगे, कैसे मुजरिमों को कंट्रोल करेंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की पुलिस के एक ट्रक पर हमला हुआ है और ये खुदकुश हमला बताया जाता है, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो हमला है ये टीटीपी की जानिब से किया गया है और टीटीपी की जानिब से कलअदम जो टीटीपी जमात है उनकी जानिब से बाकायदा इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है और यह कहा गया है कि चूंकि हमारे खिलाफ पाकिस्तान की रियासत और फौज ऑपरेशन करने लगी है, हमने सीज फायर मुआहिदा ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब हम अपना बदला लेंगे और पूरे पाकिस्तान में अटैक करेंगे। उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ धमकी दी गई थी। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान एक मरतबा फिर एक खौफनाक आग के अंदर झोंका जा रहा है। बदकिस्मती से यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी शहादतें दी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के कई जवान शहीद हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर जो इस वक्त अमरीकी नवाज हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो कि माफियाज पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं जब पाकिस्तान के आला ओहदों पर माफिया बैठ जाएगा, मुजरिम बैठ जाएंगे, तो वो कैसे जुर्म को कंट्रोल करेंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, ना खारजा पॉलिसी है, ना ही पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए कोई खातिर खा काम है और ना ही पाकिस्तान के अंदर मुजरमों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन है, जिसकी वजह से मुजरमों के हाथ भी खुल चुके हैं और अब वो भी इस हद तक जुर्रत करने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अटैक शुरू हो गए हैं। अब नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं कि बलूचिस्तान में यह हमला हुआ है, इससे पहले बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और केपी के सूबा पिछले 8 महीनों में केपी के सूबे ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। बताया जाता है केपी की जो हुकूमत है उनकी जानिब से मुख्तलिफ आदाद व शुमार और रिपोर्ट के अंदर यह बात बताई गई है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 8 महीनों में 250 के करीब लोग मुख्तलिफ तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़ख्मी और शहीद हुए हैं और रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ है जो पैसे लेकर, पैसे देकर, करप्शन करके अपने केसेस ख़त्म करवाने तक रह गया है। यानी हुकूमत ने 8 महीनों में क्या किए हैं, अपने ऊपर जितने भी करप्शन के मुकदमात थे वो ख़त्म किए हैं। 1200 अरब रुपए से लेकर 2000 अरब रुपए तक के जो केसेस हैं वो माफ़ करवाए हैं और हुकूमत ने इमरान खान की किरदार कुशी के लिए ज़ोर लगाया है। इस पूरी 8 महीने के अंदर जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो सिवाय 3-4 कामों के नहीं है। पैसा लूटना, मुल्क को उजाड़ना और इमरान खान को बदनाम करने के लिए हर तरह की हद तक जाना, लोटेबाजी करना और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मन बनाना, खारजा महाज पर जो पॉलिसियां कामयाबी से जारी थी इमरान खान के दौर में उन्हें ख़त्म करना। तो गोया पूरे 8 महीने के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियां हैं वो आज हमें नज़र आ रही हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, ये जो अमरीकी दलाल हैं इन्होंने पाकिस्तान को उजाड़ दिए है। आज पाकिस्तान के दुश्मन खुश हैं, वो खुश होते हैं कि हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ड्रोन मारने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तान में जाकर किसी भी तरह की कार्रवाई की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा काम तो पाकिस्तान के अंदर हमारे एजेंट कर रहे हैं, हमारे ग़ुलाम कर रहे हैं, जिनको सिर्फ हम हड्डी डालते हैं, वो हड्डी खाते हैं और बस हमारा काम करते हैं। तो ये सूरत हाल हो गई है। तो यही वो बुनियादी तौर पर इमरान खान का नज़रिया है, उनका नैरेटिव है, उनका बयानिया है। वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मुजरमों को ख़त्म करना है, हमें पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। आज पाकिस्तान का निज़ाम अदल इस कदर कमज़ोर है, इस कदर ज़ईफ़ हो चुका है कि वो मुजरमों को सज़ा नहीं देते हैं।
जब बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर आज़ाद होंगे, उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, वो कानून के नीचे नहीं होंगे, अदालतें उनकी गिरफ्त नहीं कर सकेंगे, तो छोटे छोटे मुजरिम फिर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे। आज जो पुलिस के अहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाब करे। पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। ऐसा नहीं है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के असल मुहर्रिकात हैं, जो असल चेहरे हैं, उनकी वजह से लोग इस तरह के वाक़यात की हिमायत कर रहे हैं। क़तन ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। ये मुल्क हम सब का है और आज पाकिस्तान अगर लहू लहान है और धमाके शुरू हो रहे हैं, बदअमनी हो रही है, तो इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है और उनके सहूलतकार हैं। बदकिस्मती से पिछले 8 महीने का जो दौर है वो स्याह तरीन दौर है पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की हद तक गया है। आज अगर आप पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जब किसी भी मुल्क की मईशत अच्छी ना हो, जब किसी भी मुल्क को माशी तौर पर इस तरह से कर्ज़ों के अंदर जकड़ दिया जाए कि वो कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी उसके पास पैसे ना हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ फिर बाहर के जो माफियाज हैं वो आकर कब्जा कर लेते हैं, बाहर के लोगों का ज़ेर असर हो जाता है, वो मुल्क और वो कौम गुलाम हो जाती है। और आज पाकिस्तान ऐसा ही हो रहा है। श्रीलंका के अंदर जो माशी क्राइसिस आए थे उसके पीछे वजह यह थी कि वहाँ पर भी लूट मार का बाजार गर्म था, माफियाज को सजाएं नहीं मिली थी, जिसकी वजह से अमेरिका, IMF और बाकी इदारों ने वहाँ की चीज़ों पर कब्जा कर लिया। वहाँ की बंदरगाहें, वहाँ की पोर्ट्स चाइना ने कब्जे में ले ली क्योंकि वहाँ कर्जा अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। और आज पाकिस्तान के पास सिर्फ स्टेट बैंक के पास जो एसेट हैं वो 6.8 बिलियन डॉलर के हैं, जिसमें से 5 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे जो एसेट हैं वो तो बाहर के पड़ोसी दोस्त मुल्कों के हैं। अगर वो पैसा अपना बाहर निकाल लें तो पाकिस्तान कहाँ से अदा करेगा। इसलिए माशी माहिरीन बताते हैं कि अगले 1 महीने के बाद पाकिस्तान बैरूनी दुनिया को कर्ज़ों की अदायगी के लिए पैसे ही नहीं रखता है। अब ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो आसिफ जरदारी है, ये जो मौलाना फजलुर रहमान है और ये जो नवाज शरीफ और उनके हवारी हैं, ये तो बाहर भाग जाते हैं, इनकी जदादें बाहर हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि शहबाज शरीफ की ख़ानदान और जायदादें सब कुछ बाहर है, नवाज शरीफ का ख़ानदान और जायदादें सब कुछ बाहर है। आज वो अपनी बेटी और नवासे के साथ बाहर यूरोप की अयाशियाँ कर रहे हैं। आसिफ जरदारी का बेटा हर वक्त बाहर होता है, बिलावल, और आसिफ जरदारी की जायदादें दुबई के अंदर हैं, UAE के अंदर हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर इनके अकाउंटों में पैसे पड़े हुए हैं। इनको क्या लगी पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने अपने ख़ानदान को नवाज दिए है, अपने समधी को गवर्नर KP बना दिए है, बेटे को वजारत दिलवा दी है, भाई को आला ओहदे दे दिए हैं, खूब पैसा मिल रहा है, खूब बंदर बांट हो रही है। तो ऐसे में उन्हें किस चीज़ की परेशानी है? मर रहा है तो गरीब मर रहा है, नुकसान हो रहा है तो प्यारे पाकिस्तान का हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो गरीब पुलिस एहलकारों का हो रहा है। ऐसे में नाज़रीन किराम, एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। इमरान खान ने अपने दौर में कहा था कि जितने भी शिद्दत पसंद हैं, जितने भी कल अदम जमाते हैं, उनको टेबल पर बिठाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ समझौते करने चाहिए। अगर वो बात नहीं आते हैं तो फिर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने और इदारों ने, बिलखुसूस जिनके ज़िम्मे इस तरह की अमन अमान की सूरत हाल है, उन्होंने जो इमरान खान को गिरफ्तार करने, उनके लोगों को तोड़ने, सिंध हाउस में मंडियां लगाने, पंजाब में लोटे बनाने, पंजाब और KP में हुकूमतें तब्दील करने के ऊपर अपनी सारी अपनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सारी जो तवानाइयाँ हैं वो खर्च कर दी हैं, जिसकी वजह से आज ये नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस मुल्क को ऐसे लोगों से निजात दिलाने के लिए, अमरीकी दलालों और ग़ुलामों से निजात दिलाने के लिए मिलकर हकीकी आज़ादी के मिशन में इमरान खान का साथ देना होगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद ना करवाया गया तो पाकिस्तान बड़े संगीन नताइज फेस करता रहेगा और पाकिस्तान के दुश्मन इसी तरह से खुशियां मनाते रहेंगे, जश्न मनाते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।